फ्रेंड्स, तो सेल के शेप एंड साइज में हम डाइवर्सिटी पढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिपेंडिंग अपॉन द सेल देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो एक तो होता है सिंगल सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जिन्हें मेटाजोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? वे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हुए हों, वो आते हैं यूनिसेल्यूलर। यूनि मीन्स सिंगल, सेल्यूलर मीन्स सेल से बने हुए। ठीक है, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। ठीक है, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट फंक्शंस जो है, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, वो प्रोसेसेस जो कि लाइफ के लिए जरूरी हैं, जैसे कि मैंने बताया रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, दिस आर द बेसिक लिविंग प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस जो कि जरूरी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना टू बी लाइव। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि एक सिंगल सेल का जब एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ होगा तो उसमें रेस्पिरेशन का, सर्कुलेशन का, एक्सक्रीशन का काम कौन करेगा? तो उसमें ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, यह सेल के ऑर्गेनल्स या सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उनके बीच होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो सेल होती है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी फॉर्म की जाती है। ठीक है, जो सेल का लिक्विड होता है जिसे साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, वह जब उसकी स्ट्रीमिंग होती है, वो उसकी जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब वो फ्लो होता रहता है एक सेल में ही, तो वो सर्कुलेशन का काम करता है। ठीक है, उसी प्रकार सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही फीडिंग होती है। ठीक है, खाने को अंदर लिया जाता है, और जो साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स होते हैं उनके द्वारा उसे डाइजेस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वह साइटोप्लाज्म के द्वारा, साइक्लोसिस के द्वारा ही सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, दैट मीन्स द ऑल बेसिक फंक्शंस जो है वो सेल में परफॉर्म किए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेल के डिफरेंट माइनर स्ट्रक्चर्स के हेल्प की वजह से। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर इज बिटवीन द, ये क्या कहलाएगा? डिवीजन ऑफ लेबर। कौन क्या काम कर रहा है? ये है डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर इज इन बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, जबकि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, अच्छा इसमें कौन कौन आता है? इसमें प्रोटोजोन, इन्हें प्रोटोजोअन भी कह सकते हैं। तो प्रोटोजोआज आते हैं इसमें, जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा। ठीक है, ये प्रोटोजोआज है, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, सम एल्गीज, बैक्टीरियाज, ये सभी किस में आते हैं? यूनिसेल्यूलर। ये एल्गीज और बैक्टीरिया ये सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत सारी मल्टीपल सेल से बने हुए होते हैं, जो डिफरेंट टिश्यूज से बने हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनमें कौन कौन आते हैं? हायर प्लांट्स एंड एनिमल।
ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। इसमें जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो या तो इन बिटवीन टिश्यूज हो सकता है, दैट मीन्स अलग अलग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो कि टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं, और इन टिश्यूज के बीच में जो डिवीजन ऑफ लेबर है वह है, दैट मीन्स कुछ टिश्यू डाइजेशन का काम करते हैं, कुछ टिश्यू सर्कुलेशन का। तो इस प्रकार टिश्यूज के बीच में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, या फिर ऑर्गेन्स के बीच में हो सकता है, एंड या फिर ऑर्गेन सिस्टम, जैसे कि इन ह्यूमन में क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेशन होता है, लंग्स में रेस्पिरेशन होता है, हार्ट और वेसल्स के द्वारा सर्कुलेशन होता है। तो ह्यूमंस में क्या है, डिफरेंट सिस्टम्स के द्वारा डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं, दैट मीन्स जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमने देखा कि सेल्स के आधार पर ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर, ठीक। अब हम देखेंगे डाइवर्सिटी इनटू द सेल शेप, ठीक है। ठीक है, तो सेल का शेप जो है वो किस किस प्रकार का हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन उनका साइज, उनका शेप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शेप देख रहे हैं कि शेप में किस प्रकार डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। तो सेल्स जो हैं वो कैसी हो सकती है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेल का जो साइज है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, लेकिन कुछ सेल्स वो अपना साइज भी चेंज कर सकती है और उनका जो साइज है वो चेंजेबल होता है, शेप जो है वो चेंजेबल होता है, जैसे कि अमीबा। सो अमीबा जो है, अमीबा की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, वो उसकी मदद से वो क्या करता है, स्यूडोपोडिया फॉर्म कर लेता है और उसकी मदद से ही वह लोकोमोशन करता है, मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अमीबा का जो सेल का जो शेप है वह चेंज होता रहता है, वो चेंजेबल है, ठीक है। उसी प्रकार ल्यूकोसाइट्स, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं हमारी बॉडी में, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उनका भी जो शेप है वो चेंजेबल होता है और इसी की वजह से वे जो है वॉन्डरिंग कर सकती हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो मूव कर सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो चेंजेबल शेप हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम द शेप ऑफ सेल्स आर फिक्स्ड बट इट कैन बी चेंजेबल इन सम एक्सेप्शंस लाइक अमीबा एंड ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। फ्लैट हो सकता है, जैसे कि हमने देखा चीक की जो सेल्स थी, ठीक है, तो स्क्वामोस एपिथेलियम, ठीक है। तो यहां हम बना देते हैं, ठीक है। तो फ्लैट सेल हो सकती हैं, ठीक है, या फिर सेल हो सकती हैं राउंड, जैसे कि फैट सेल्स। हमारी बॉडी में जो फैट सेल्स होती हैं जिनमें कि फैट होता है, ठीक है, एडिपोसाइट्स कहते हैं उन्हें। तो ये जो फैट सेल्स है वो राउंड होती हैं, ठीक है, ओवल, जैसे कि हैंस एग, ठीक है, जो एग होता है हैन का, मुर्गी का जो अंडा होता है वो एक सेल है, सिर्फ एक सिंगल सेल, और वो उसका साइज कैसा है, ओवल। तो ओवल भी हो सकता है सेल का साइज, ठीक है। क्यूबॉइडल हो सकता है, क्यूब लाइक हो सकता है, ठीक है, जैसे जो जर्म सेल्स होती हैं इन गोनाड्स, ठीक है, गोनाड्स क्या, तो ओवरी
ओवरी और टेस्टिस को गोनाड्स कहा जाता है, जिनमें कि जर्म सेल्स होती हैं। ये जर्म सेल्स जो हैं ये जो ओवरी है उसमें एग फॉर्म करती हैं और जो टेस्टिस है उसमें स्पर्म फॉर्म करती हैं। तो ये जो जर्म सेल्स हैं ये गोनाड्स में रहती हैं एंड दे आर ऑफ क्यूबॉइडल शेप। ठीक है, साथ ही कॉलमनर शेप की हो सकती हैं। कॉलमनर मतलब कॉलम लाइक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा फ्लैट सेल। ठीक है, उसके बाद राउंड सेल। राउंड सेल किसकी होती हैं? राउंड सेल होती हैं एडिपोसाइट्स, फैट सेल्स। ठीक है, ठीक है, फिर हमने देखा ओवल। ओवल कैसे? हैंस एग। तो जो एग होता है वो ओवल शेप का हो सकता है, होता है। ठीक है, देन क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल जो है क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, देन कॉलमनर। कॉलमनर कैसी होती है? कॉलम लाइक। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं इस प्रकार की इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग जो होती है, अंदर की जो लाइन होती है, कवरिंग जो होती है, वो इंटेस्टाइन में कॉलमनर एपिथेलियम से फॉर्म होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये कहाँ पे मिलती है? इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद स्पिंडल शेप हो सकती हैं। स्पिंडल शेप जो स्मूथ मसल्स होती हैं। ठीक है, तो जो स्मूथ मसल डिफरेंट ऑर्गन में पाई जाती हैं। जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसमें कई कई जगह स्मूथ मसल्स होती हैं। वो किस प्रकार की होती हैं? स्पिंडल शेप। इस शेप को स्पिंडल शेप कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्मूथ मसल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, उसी प्रकार की जो शेप उसी प्रकार हो सकती हैं ये थ्रेड लाइक, धागे की तरह। ठीक है, तो थ्रेड लाइक जो है वो स्केलेटल मसल्स, जो मसल्स हमारी होती हैं, या न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स जो होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? नर्व सेल है, और नर्व सेल या न्यूरॉन थ्रेड लाइक होती है, या थ्रेड लाइक जो है हमारी मसल स्केलेटल मसल्स। ठीक है, वो भी जो है कैसी होती हैं? धागे की तरह, थ्रेड लाइक। ठीक, उसके बाद स्लीपर शेप्ड हो सकती हैं, स्लीपर की तरह। ठीक है, तो दे कैन बी ऑफ स्लीपर सेल, स्लीपर शेप। जैसी स्लीपर होती है, चप्पल जो होती है, जैसे पैरामीशियम, उसका जो शेप है वो स्लीपर शेप होता है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? स्लीपर शेप। ठीक है, पैरामीशियम। देन ठीक है, स्लीपर शेप हो गया, स्पिंडल शेप, राउंड, ओवल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, एंड वन मोर इज देयर, ब्रांच्ड। ब्रांच्ड हो सकती हैं। ठीक है, क्रोमेटोफोर या पिगमेंट सेल। ठीक है, तो क्रोमेटोफोर किस प्रकार की होती हैं? माइक्रोग्लिया, जो ब्रेन में एक सेल होती हैं, वो भी इस प्रकार की होती हैं, ब्रांच्ड। ठीक है, तो ये है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर या पिगमेंट सेल। ठीक है, अब हमारे पिगमेंट सेल क्या होती है? जैसे कि मेलानोसाइट। मेलानोसाइट क्या होती है? स्किन में एक पिगमेंट सेल होती है मेलानोसाइट, जिनकी वजह से जो स्किन का कलर जो है वो डार्क होता है, ब्राउन कलर का होता है। जिनमें ये मेलानोसाइट्स ज्यादा होते हैं उनकी स्किन का कलर डार्कर होता है, और जिनमें मेलानोसाइट्स कम होते हैं उनकी स्किन का कलर लाइट होता है। तो ये जो मेलानोसाइट क्या है? एक पिगमेंट सेल है। पिगमेंट मतलब कलर, जिसकी वजह से कलर आए तो उन्हें क्या कहेंगे हम? पिगमेंट सेल। तो क्रोमेटोफोर, क्रोमेट मतलब भी कलर होता है, तो क्रोमेटोफोर
पिगमेंट सेल कहलाती है। ये जो है ब्रांच्ड होती हैं, इनका जो शेप है वो ब्रांच होता है, जैसे कि ब्रांच्ड हो रही है, जैसे इसमें से कि डिफरेंट ब्रांच निकल रही हो। ठीक है, तो इस प्रकार डिफरेंट शेप हमने पढ़े कि जो सेल हैं उसके कितने वेरियस शेप हो सकते हैं। वो फ्लैट हो सकती है, वो क्यूबॉइडल हो सकती है, वो कॉलमनर हो सकती है। ठीक है, देन वो ओवल हो सकती है, वो राउंड हो सकती है, ठीक, वो स्पिंडल शेप हो सकती है, वो थ्रेड लाइक हो सकती है, वो स्लीपर लाइक हो सकती है, वो ब्रांच हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं और उनके शेप जो है बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स हैं, ऑल्दो सारे ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, लेकिन इन सेल्स के शेप में बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जितनी डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है उससे कहीं ज्यादा डाइवर्सिटी उनकी सेल्स में रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार सेल ऑल्दो बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट फिर भी उनका जो शेप है वो बहुत डिफरेंट टाइप का हो सकता है। इसी प्रकार सिमिलरली उनका जो साइज है वो भी डिफरेंट प्रकार का हो सकता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो नाउ वी विल सी डाइवर्सिटी इनटू द साइज, किस प्रकार जो साइज है वो अलग अलग पाए जाते हैं सेल्स के। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे शेप में हमने डाइवर्सिटी देखी, अब हम देखेंगे डाइवर्सिटी इनटू द साइज ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल साइज भी शेप ही की तरह बहुत डिफरेंट हो सकता है। कुछ का साइज बहुत स्मॉल हो सकता है, कुछ का साइज बहुत बड़ा हो सकता है। जो स्मॉलेस्ट सेल फाइंड आउट की है वो है माइकोप्लाज्मा सेप्टिसेमिका की, और जिसका की साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब ये यूनिट जो है हम समझ लें, सबसे स्मॉलेस्ट होता है यूनिट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, उससे जो बड़ा यूनिट होता है वो होता है नैनोमीटर, नैनोमीटर से बड़ा यूनिट होता है माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर से बड़ा यूनिट होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है यूनिट्स कि यूनिट्स में आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे छोटा है, उससे बड़ा नैनोमीटर, नैनोमीटर से माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से मिलीमीटर, मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर और फिर मीटर। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा सेप्टिसेमिका की सिर्फ और सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर जो है वो लेंथ होती है। ठीक है, और एक मिलीमीटर बराबरी पर 1000 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सेल कितनी छोटी होगी। ठीक है, 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोमीटर, और ये है सिर्फ और सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा सेप्टिसेमिका, जिसे PPLO भी कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका कि नाम दिया गया माइकोप्लाज्मा सेप्टिसेमिका, और ये सेप्टिसेमिका जो है, सेप्टिसेमिका 0.1 माइक्रोमीटर की होती है। वहीं जो लार्जेस्ट सेल है, तो ये जो है ये क्या है, स्मॉलेस्ट। वहीं लार्जेस्ट सेल जो है वो एनिमल सेल है, और ये कौन सी सेल है, ये है ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच होता है उसका जो एग है वो एक लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट एनिमल सेल, और उसका जो साइज है वो 170 इंटू 135 मिलीमीटर उसका होता है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट एनिमल सेल है। वहीं जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका जो साइज है वो 1 माइक्रोमीटर से वेरी करता है 10 माइक्रोमीटर के बीच। ठीक है, इतना जो उनका साइज है वो होता है। ठीक है, वहीं जो यूकैरियोट्स हैं,
ठीक है। अब ये यूकैरियोट क्या है? यूकैरियोट क्या है ये हम देखेंगे कि सेल्स जो हैं वो उनके दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोट, एक होती है यूकैरियोट। ये ऑल्दो मैं डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगी, बस चूंकि यहाँ पे वर्ड आया है तो इट शुड बी क्लियर, ठीक है। तो प्रोकैरियोट जो होती है वो प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल्स होती है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। पहले जो थे बहुत एंशियंट टाइम में, बहुत सालों पहले जो है वो कैसे ऑर्गेनिज्म थे? बहुत सिंपलर ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म थे, प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म थे वो थे, और इसीलिए उनकी सेल्स भी कैसी थी? प्रिमिटिव सेल्स थी। और प्रिमिटिव सेल्स जो थी वो कॉम्प्लेक्स सेल से या कहें कि एडवांस्ड सेल से वो डिफरेंट थी। तो ये जो प्रिमिटिव सेल्स थी उनका स्ट्रक्चर अलग होता है फ्रॉम द मॉडर्न सेल्स कह लें या एडवांस सेल कह लें। तो जो प्रिमिटिव सेल्स हैं उन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है, जो एडवांस्ड सेल हैं उन्हें यूकैरियोट कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रोकैरियोट है उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं रहता, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्कैटर्ड होता है सेल में, जबकि यूकैरियोट में जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधा हुआ रहता है। दैट मीन्स एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो कैरियोट मतलब कि होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट मतलब ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव लाइक न्यूक्लियस है, और यू मीन्स द नॉर्मल, यू स्टैंड फॉर द नॉर्मल, ठीक है। तो यूकैरियोट मतलब जिसमें नॉर्मल न्यूक्लियस है, दैट मीन्स जो मॉडर्न न्यूक्लियस है वो कहलाती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो प्रोकैरियोट है उसमें जो सारे स्ट्रक्चर हैं सेल के दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, जबकि यूकैरियोट में जितने भी सेल के ऑर्गेन्स होंगे, ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे न्यूक्लियस, ठीक है, तो जैसे राइबोसोम्स, दीज ऑल स्ट्रक्चर विल बी मेम्ब्रेन बाउंडेड। दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो साइज है वो 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है, ठीक है। लार्जेस्ट प्लांट सेल्स जो हैं वो कौन सी हैं? एक एल्गी है जिसका कि नाम है एसिटाबुलेरिया। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसका कि साइज होता है 6 to 10 सेंटीमीटर। तो दिस इज द लार्जेस्ट प्लांट सेल, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो सेल का साइज है वो 20 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है, ठीक है। तो 20 से 30 माइक्रोमीटर तक के साइज की सेल्स हो सकती हैं, बट सेल जो है इट कैन बी एज स्मॉल एज 2 माइक्रोन मीटर, जैसे कि प्लेटलेट्स, जो ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं उनका साइज 2 माइक्रोन मीटर होता है, या 7.5 माइक्रोन मीटर, जैसे कि इरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल। तो ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स जो हैं 7.5 माइक्रोमीटर की होती हैं, ठीक है। और दे कैन बी एज लॉन्ग एज 3 फीट, ठीक है। तो 3 फीट की कौन सी सेल है भाई इतनी लॉन्ग? न्यूरॉन। न्यूरॉन आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी,